ये हो गया आपका डेनियल सेल, ठीक है। तो डेनियल सेल, तो देखिए हर सेल में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोड। क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड जो है इस एक होता है आपको एनोड, एक होता है एनोड और एक क्या होता है, कैथोड, ठीक है। एनोड जो होता है माइनस होता है, कैथोड क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आप लोग को, ट्रिक हो जाएगा, आपको याद कर लीजिएगा। ट्रिक हो गया आपको लोन, LOAN, लोन, ठीक है। एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब क्या होता है, एल का होता है आपको लेफ्ट। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दान होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का दान होगा, इलेक्ट्रॉन की दान होगी, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन का होगा इसमें दान, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में आपको क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में होगी वृद्धि। हो गया। अब सुनिए, और ए से क्या होता है, एनोड, ए से होता है एनोड, ए से होता है आपको एनोड। एन से क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, माइनस, ठीक। अब जस्ट इसके उल्टा काम करेंगे। उल्टा का मतलब ये लेफ्ट था, इसके उल्टा लिखेंगे हम लोग। तो एल का उल्टा होगा क्या, इसका उल्टा, तो आर से लिखेंगे क्या, राइट। फिर ये ऑक्सीकरण संख्या है, तो ऑक्सीकरण का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, यानी इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं अपचयन चाहे अवकरण बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में हुई थी वृद्धि, लेकिन इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या में हो जाएगी कमी। फिर ए का उल्टा क्या हो जाएगा आपको, सी का मतलब क्या हो गया, कैथोड। और एन का उल्टा होगा पी, नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस। इतना ध्यान आपको देना पड़ेगा कि नेगेटिव क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। नेगेटिव का मतलब हो गया ऑक्सीकरण संख्या, जहाँ ऑक्सीकरण संख्या होगी वहाँ नेगेटिव होगा, और जहाँ अवकरण संख्या होगी, अवकरण होगा, उसमें ऑक्सीकरण संख्या में होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, कमी होगी, तो वहाँ होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको धनात्मक, और ये हो जाएगा ऋणात्मक। और हम जानते हैं कि जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है पॉजिटिव चार्ज से किधर होता है, नेगेटिव चार्ज में। तो नेगेटिव चार्ज में, तो ये हो गया मेरा अवकरण, यानी रिडक्शन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ये होता है ऑक्सीकरण, यानी प्लस से किधर चलेगा, माइनस में। लेकिन ये विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, ये क्या हुआ, विद्युत धारा, उसमें देखिएगा आ रहा है ना, ये हुआ विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, लेकिन अरे उसमें ना फिर प्रेस से चलिए हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है ऑक्सीकरण संख्या से किधर होती है, अवकरण की तरफ होती है। तो ये सब बातें हम डायग्राम बनाएंगे डेनियल सेल का, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि कैसे करेंगे। तब हम बनाते हैं आपको डेनियल सेल का,
ठीक है। चलिए फ्रेश है आइए अब इसमें देखिए, चलिए फ्रेश है वहाँ। चलिए फोटो दिखाई दे रहा है ना कॉपी का। चलिए बताते रहिए। देखिए डेनियल सेल के लिए क्या करेंगे हम लोग कि दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक जेड का लेंगे और क्या लेंगे, एक घोड़ाइए मत, इसमें जेड और सी यू ले रहे हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन लेंगे जेड और सी यू, यानी इसमें जेड और सी यू से मिलकर बनेगा आपको डेनियल सेल। लेकिन विद्युत धारा अलग अलग धातु को भी लेकर हम उत्पन्न कर सकते हैं, आगे जाकर हमको बताएंगे, चार्ट दिखाएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल में हम लोग डेनियल सेल की बात करते हैं कि डेनियल सेल के बारे में। तो डेनियल सेल में दो ठो हमको धातु लेना है, एक लेना है जेड का और एक का लेना है सी यू यानी कॉपर का लेना है। दो इलेक्ट्रोड हम लेंगे, दो इलेक्ट्रोड से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो उसको आप लोग देखिए। दो पात्र लेंगे, दो पात्र का मतलब देखिए, एक पात्र ये हो गया, ठीक है, और एक पात्र आप यहाँ पर ले लीजिए, हो गया, ये दो पात्र हो जाएंगे। इधर हो गया जेड, ये जेड का छड़ ले लीजिए, जेड का छड़, इसमें जेड के छड़ को डाल दीजिए, ठीक है, ये जेड का छड़ हो गया। जेड के छड़ में ZnSO4 का विलयन, जेड है तो ZnSO4 का विलयन हम लोग लेंगे इसमें। तो इसमें देखिए ZnSO4 का क्या हो गया, इसमें विलयन हो गया, यानी जेड के छड़ को यानी जेड इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के विलयन में हम क्या करते हैं, इस छड़ को डुबा देते हैं। उसी प्रकार इधर हम लोग लेते हैं एक छड़, क्या ले लेंगे हम लोग, इधर लेते हैं, इधर हो जाएगा आपको सी यू लिखा उसमें आ रहा है फिगर, सी यू का छड़ हो गया। तो सी यू ZnSO4 का विलयन था, तो उसी तरह से इधर हो जाएगा आपको CuSO4 का विलयन, ठीक। इसको अब इसमें हमने डाल देते हैं, ये विलयन हो गया आपको CuSO4 का विलयन, ठीक। और मैंने बताया था आपको कि जेड जो है, जेड देखिए यहाँ पे जेड है, ये जेड है और ये क्या है मेरा Cu है, ठीक है। तो इस पे ऑक्सीकरण संख्या होगा, जेड पर ऑक्सीकरण संख्या होगा और Cu पर क्या होगा, अवकरण संख्या होगा। ये कैसे होगा, बुक किधर है, बुक नहीं, एक मिनट देखिए, एक रफ कॉपी दीजिए, कुछ दिखा देता है, कुछ आपको दिखा देता है। चलिए दीजिए, रफ कॉपी दीजिए, आपको थोड़ा सा दीजिए, देखिए उसमें फिगर दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऊपर का पोजीशन ऑक्सीडेशन होगा और नीचे के पोजीशन की स्थिति क्या होगी, रिडक्शन होगा। इस चार्ट में देखना होगा, ठीक है। हालांकि इस चार्ट का हम ट्रिक भी आपको देने वाले हैं। देखिए ऊपर है, जितने ऊपर होंगे वो ऑक्सीकरण को दर्शाएंगे, या नीचे जब भी जाए, नीचे जैसे हम जाएंगे वो अवकरण को दर्शाएगा। तो यहाँ हमने दो धातु को लिखा है, दो धातु कौन कौन लिए हैं, जेड और क्या लिए हैं, Cu। तो देखिए इसमें आपको जेड कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए Zn, ठीक है, जेड आपको कहाँ है, जेड एक मिनट, देखिए जेड यहाँ है, जेड यहाँ पर है, और Cu कहाँ है आपको, यहाँ नीचे है, जेड ऊपर है, Cu कहाँ है, नीचे। देखिए इन दोनों में अगर तुलना करते हैं तो ऊपर वाली पोजीशन जो होगा, ऊपर वाला जो पोजीशन होगा मेरा यहाँ पर जेड होगा और यहाँ पर क्या होगा, Cu। तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अवकरण हो जाएगा। ये माइनस को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, प्लस को दर्शाएगा। ये एनोड होगा, ये क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक।
ठीक है, ये क्या होगा, कैथोड होगा। इस तरह से आगे हम इसका चर्चा करने वाले हैं, आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा कि कैसे एनोड होता है, कैसे कैथोड होता है। ठीक है, तो इस चार्ट को पहले देखिए, ऊपर वाला पोजीशन ऑक्सीकरण को दर्शाएगा और नीचे जैसे जाएंगे किसको दर्शाएगा, अवकरण को दर्शाएगा। यानी ऊपर अधिक क्रियाशील होगा, नीचे का होगा कम क्रियाशील। अगर मान लीजिए इसमें हम दो तत्व को लेते हैं, दो तत्व लेते हैं, मान लें कि हमने ले लिया आपको एल्युमिनियम, क्या ले लिए, एल्युमिनियम को लेते हैं, और एक मान लें कि हमने क्या ले लिया भाई, जेडन को लेते हैं, या Cu को लेते हैं, या Cd को लेते हैं। चलिए Cd को लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एल्युमिनियम आपको यहाँ पर है, एल्युमिनियम यहाँ पर है, और Cd कहाँ है, उसके नीचे है। एल्युमिनियम ऊपर है, तो जब एल्युमिनियम ऊपर हुआ इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा एनोड हो गया, एनोड हो गया तो माइनस हो गया। और जब माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या दर्शाया कि नहीं दर्शाया, ऑक्सीडेशन को दर्शाया कि नहीं दर्शाया, हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, कैथोड को दर्शाया नहीं दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, कैथोड, यानी ये प्लस को डिनोटेट करेगा। हालांकि कौन कैसे होता है, इस चार्ट के लिए हम ट्रिक मेथड बनाए हुए हैं, ट्रिक से आप सब लोग को याद करा देंगे। इसलिए अब ध्यान रखिएगा इसमें कि जब भी ऑक्सीकरण संख्या होगा लेफ्ट में रखेंगे, और अवकरण की स्थिति होगी उसको किस में रखेंगे, राइट में। ठीक है, जो एनोड होगा, जो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन जो होगा वो माइनस को दर्शाएगा, ये जो होगा और रिडक्शन जो होगा वो किसको दर्शाएगा, प्लस को दर्शाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो हमने यहाँ पका लिया, देखिए उसमें फ्रेश आपको दिखाई दे रहा है, जेडन का छड़ हो गया, और यह हो गया आपको Cu यानी कॉपर का छड़ हो गया। तो ये आपको हो जाएंगे क्या, ये होगा एनोड, ये क्या होगा, एनोड यानी माइनस, इधर क्या होगा, कैथोड होगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डेनियल सेल बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम एक वायर जोड़ देते हैं, एक क्या जोड़ देते हैं हम लोग, वायर, और यहाँ पर लगा देते हैं क्या, गैल्वेनो मीटर लगा देते हैं, मतलब कि 0 पॉइंट पर आता है। एक तो चाहेंगे तो छोटा मोटा बॉल भी लगा सकते हैं, LED टाइप का हम बॉल लगा सकते हैं, जो कि इसमें करेंट टाइप का आपको बताएगा। इसमें धारा जब भी कम बेसी होगा तो इसमें बताने का काम करेगा। ठीक है ना, चलिए अभी होगा। अब क्या करेंगे इसको, कि यहाँ हमने वायर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का होगा, यहाँ पर दान, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इसमें दान होगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा ये होगा ग्रहण करेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का दान किससे करेगा, तो ये है मेरा जेडन ना है, ये जेडन है। देखिए जेडन इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो जेडन कितना दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसने दान किया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना शुरू होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। ठीक है ना, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इस बिलियन में से निकला है। ठीक है, तो कैसे दान होगा उस चीज़ को आप देख लीजिए। जेडन है, 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ से क्या करेगा, दान करेगा ना। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान में जाएंगे तो बचेंगे कौन, जेडन प्लस 2 इस बिलियन में एंट्री करेंगे। कहाँ एंट्री करेंगे, बिलियन में एंट्री करेंगे, जेडन प्लस 2 इस बिलियन में एंट्री करेंगे, और जेडन 2 यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस बिलियन में एंट्री करेगा। इस बिलियन में जब एंट्री करेगा तो इसमें भी बिलियन किसका है, CuSO4 का है। तो इसमें जब ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो इसमें कौन कौन बचा है, एक है आपको Cu प्लस 2, एगो क्या है SO4 है ना, -2 होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि माइनस आ रहा है, तो SO4 तो उसको ग्रहण कर नहीं सकता है, कौन ग्रहण करेगा, Cu2 ग्रहण करेगा। यानी यहाँ पर Cu प्लस 2 इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cu इसको ग्रहण करेगा, अपनी तरफ समाहित करने का मतलब क्या हुआ
कि Cu इसमें क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, इसमें प्रवेश करेगा। यहाँ Zn2 निकलेगा बाहर, लेकिन ये Zn+2 कहाँ एंट्री करेगा, अंदर करेगा। और अंदर एंट्री करके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण करेगा और बन क्या जाएगा Cu। देखिए ये ठोस हुआ यानी सॉलिड है, लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरा एक्वस, क्योंकि जलीय विलयन हुआ, क्योंकि जलीय विलयन में ही है। और यहाँ भी ये हुआ जलीय विलयन से ही तो जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, और यहाँ आपको बन क्या जा रहा है, सॉलिड बन रहा है ठोस। अब देखिए अब ये स्थिति क्या हुई कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बार बार निकलने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो इस घर में से कोई चीज़ बार बार निकालेंगे और इस घर में बार बार रखेंगे, देंगे। तो जब देंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इस तार की क्वालिटी एकदम पतला होना शुरू हो जाए। ये पतला होगा, लेकिन ये क्या होना शुरू करेगा, ये मोटा होना शुरू करेगा। उसमें देखिए फिगर आ रहा है फ्रेश, ये क्या होना शुरू करेगा, मोटा होना शुरू करेगा। लेकिन अभी ये पात्र दोनों अलग हैं, इसमें पूर्ण रूप से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न हो सकता है। इस विद्युत धारा पूर्ण रूप से उत्पन्न होने के लिए क्या होता है, इसमें हम लगाते क्या हैं, एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं। जब तक साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे विद्युत धारा का पूर्ण रूप से रूपांतरण परिवर्तन नहीं हो सकता है, और इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं लवण, क्या बोलते हैं, सेतु। हो गया। और इसमें एक तत्व होता है कौन सा, KCl, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पोजीशन क्या है कि बार बार यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश कर रहा है। बार बार निकलेंगे तो Zn+2 की संख्या क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। Zn+2 की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, धनात्मक बढ़ रहा है। यहाँ से ऋणात्मक क्या हो रहा है, निकल रहा है, और ये जाके इसके पास एंट्री हो रहा है। इसमें से बार बार निकल रहा है, इसमें बार बार इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये ग्रहण कर रहा है, मोटा होता जा रहा है। तो इसकी पोजीशन मोटी होती जाएगी, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, पतली होती जाएगी। तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए ब्रिज साल्ट जो होता है, लवण सेतु जो होता है, क्या करता है कि देखिए यहाँ प्लस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ब्लू पेन का इसमें से देखिए ये प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यानी ये क्लोरीन को माइनस को देता है, जो कि क्लोरीन क्या होता है, पेंदी में बैठना शुरू कर देता है, यहाँ जम जाता है जाके, ठीक है, इसके साथ कॉम्बिनेशन करके। और इसमें तो बार बार SO4 बढ़ेगा, माइनस वाला बढ़ेगा, बार बार SO4 बढ़ रहा है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस बढ़ रहा है, तब कौन सा आएगा, K आएगा। K आकर इसके पेंदी में क्या होगा, बैठना शुरू करेगा, ठीक है ना। इस तरह से लवण सेतु का कार्य होता है कि दोनों पात्र को उदासीन बनाए रखता है, जिस आराम से आपको इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर हो सकता है। देखिए और दूसरी बात, ये जो पात्र होता है और ये जो पात्र होता है ये होता है आपको, ये जो होता है आपको हाफ सेल होता है। ये क्या होता है, ये होता है आपको क्या, हाफ सेल। ये भी तो होगा हाफ सेल, दोनों तो हाफ है ना सेल होगा, और दोनों हाफ सेल में क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो कैसे मिलते हैं, तो उस चीज़ को आप देखिए, इसके कैसे मिलकर पूरे हो जाते हैं। तो देखिए अब देखिए इसके रिएक्शन को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़िएगा तो लिखिएगा Zn है यहाँ पर, तो Zn की पोजीशन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। इस पोजीशन में देखिए ये हो गया आपको कौन सा, ऑक्सीडेशन, ठीक। अवकरण में लेते हैं तो क्या लेंगे, Cu+2 लेंगे। देखिए ये आपका ठोस है, सॉलिड है, लेकिन ये क्या होता है, एक कोश जलीय विलयन। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, चलिए तो बना क्या रहा है, यानी ये होता है पोजीशन क्या, रिडक्शन। इसको दोनों को जोड़ दीजिए। पूछता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के समीकरण का योग, बार बार परीक्षा में पूछता है क्या होगा। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं, बचेंगे क्या,
जेड एन, फिर क्या बचेंगे Cu+2, इधर बचेंगे जेड एन प्लस 2 और क्या बचेंगे Cu, यानी ये भी सॉलिड हुआ, लेकिन ये हो गया जलीय विलयन, ये भी जलीय विलयन होगा, लेकिन ये क्या होगा मेरा सॉलिड। उसमें देखिएगा, उसमें सॉलिड हो गया। अब देखिए हो गया। अब सुनिए, अभी इस चीज को क्या बोलते हैं, ये होता है सेल अभिक्रिया। क्या होता है? सेल अभिक्रिया। ये हुआ आपको सेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुछ देख लीजिए, सेल निरूपण देख सकते हैं। देखिए ये बहुत भी आई है, सेल निरूपण, उसमें आ रहा है वीडियो, देखिए सेल निरूपण को देख लीजिए। सेल निरूपण में इस साइड में हम क्या लिए थे, लेफ्ट लिए थे, ठीक है। इस साइड में क्या लिए थे, राइट लिए थे। मैंने बताया था लेफ्ट, यानी ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये होगा आपका एनोड, ये क्या होगा कैथोड। इसमें होगा ऑक्सीडेशन, होगा इसमें क्या होगा रिडक्शन। हाँ एक चीज़ तो हम भूल ही गए आप लोगों को बताना, एक चीज़ भूल गए। अब सुनिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। एनोड से क्या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखिए एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति यहाँ पर दान हो रही है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गति जो हो रही है, दान हो रही है एनोड से किस टाइप में, कैथोड में। लेकिन विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है और यहाँ से आपको विद्युत धारा किधर जाती है, इधर जाती है, ठीक है ना। इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह जस्ट इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगी। जस्ट इसके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा क्या, विद्युत धारा। तो इसलिए प्लस होता है, क्या होता है माइनस, यानी रिडक्शन का विभव जो होता है उच्च होता है, इसका क्या होता है निम्न हो जाता है विभव जाके बाद में, ठीक है। तो देखिए इसका निरूपण हम आपको बता रहे थे, कैसे निरूपण बता रहे थे। देखिए निरूपण तो जो हमेशा बार बार को परीक्षा में पूछता है, तो कैसे, देखिए अभी इसके बीच में देखिए ये क्या लगा है, यही मेरा सेतु है, लवण साल्ट, यही मेरा क्या है सेतु है। और क्या होता है जेड एन किस में कन्वर्ट होता है, जेड एन प्लस 2 में। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि इस साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो देखिए अगर मान ले रखना भी चाहेंगे तो देखिए इसे रखेंगे 2G, ठीक। उस साइड में देखिए तो उस साइड में होता क्या है कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो बनाता क्या है Cu। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या खत्म हो गया ना। तो इसलिए इसको ऐसे न लिखकर, इसको ऐसे मत लिखिए डायरेक्ट, आप ऐसे लिख लीजिए जेड एन से जेड एन प्लस 2, ये लवण सेतु हो गया जो कि जोड़ने का काम करता है। यहाँ से Cu क्या करता है, ग्रहण करता है 2 इलेक्ट्रॉन को, अब बना के लेता है Cu। यानी इस तरह से आपको रिएक्शन देगा परीक्षा में, तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा सही, क्योंकि ये है VVI, बार बार परीक्षा में आता है। इस तरह से आपको रिएक्शन आपको मिलेगा परीक्षा में। अब देखिए लवण सेतु का कार्य देख लीजिए, देखिए आ रहा है उसमें लवण सेतु का कार्य, लवण सेतु का कार्य देख लीजिए। देखिए लवण सेतु का कार्य नंबर 1, लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है, यानी परिपथ क्या करता है, पूर्ण करता है। यानी इसमें क्या होता है कि परिपथ को इस विद्युत धारा क्या करता है, इसमें डालता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, एनोड से क्या होता है कैथोड, यानी दोनों मिलकर परिपथ को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। नंबर 2 में वैद्युत उदासीनता को क्या करता है, बनाए रखता है। मतलब कैसे बनाए रखता है, तो देखिए कैसे बनाए रखता है। यहाँ आपको क्या हुआ था, Zn+2 बार बार बढ़ रहा था। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें से देखिए कौन सा आया था, RS में फिट,
क्लोरीन आया था, यानी कौन सा आया था भैया, क्लोरीन आया था। तो बन क्या जाएगा ये बन गया आपको Zn Cl2। तो ये हो गया मेरा क्या, सॉलिड। ये क्या हो गया मेरा, जलीय विलयन है। ठीक है, अब सुनिए अब क्या हुआ सेकेंड वाला फिर क्या हुआ था, ये इसमें गया था, के किसमें गया था, के गया था आपको रिडक्शन वाला में, यानी के गया था आपको A+SO4 में गया था, SO4 में। ये भी आपको जलीय विलयन था। यहाँ पर जाने के बाद क्या बना था, K2SO4, क्योंकि SO4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो इसके बाद 2 आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा ये सॉलिड। तो इस तरह से आपका हुआ डेनियल सेल का हिसाब किताब। और आपको डेनियल सेल के आधार पर ही हम लोग गैल्वेनिक सेल को बनाएंगे। गैल्वेनिक सेल के बारे में शायद कोई पूछता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को इतना ही आप लोग कंप्लीट करिएगा। गैल्वेनिक सेल इसके बाद हम आपको दे रहे हैं देखिए, चलिए देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ जो होता है एक जेल लगा होता है, यहाँ क्या होता है, जेल होता है। इस जेल का बहुत सुघर नाम है अगर अगर। क्या नाम है, अगर अगर, जो कि इसमें विद्युत धारा को प्रवाह करने में सहायता करता है। ये जेल इसमें लगे रहते हैं, अगर अगर इसका नाम होता है। ठीक है, जो कि ये हमेशा इसको लिक्विड के रूप में बनाए रखता है। इसमें जो प्रवाह होना था इसको लिक्विड, जब तक ये लिक्विड के रूप में नहीं रहेगा, KCl ठोस का रूप धारण कर लेगा, तब तक विद्युत धारा उत्पन्न होगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। इसलिए आयन लिक्विड के रूप में रहता है, आयन के रूप में रहता है, तभी विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है।